हमारे एस्पायर कॉलेज चकवाल कैंपस का क्विज़ पोर्टल जो है वो लॉन्च हो गया है। इसको ओपन करने का तरीका ये है कि आप अपना किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर जाके या गूगल पे जाके आप aspirechakval.com ये आप लिखेंगे और आप इंटर प्रेस करेंगे या गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एस्पायर कॉलेज चकवाल का जो क्विज़ पोर्टल है उसका मेन पेज आपको शो हो जाएगा। अब जो टीचर हजरात हैं ये तवज्जो फरमा लें कि आप लोगों ने लॉगिन जो करना है, जो मैं अभी बताने लगा हूँ पूरा प्रोसीजर, काइंडली इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि देखें, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये गलती नहीं करते, ठीक है। गलती जो होती है वो इंसान से होती है, कंप्यूटर गलती नहीं करता। तो बराए मेहरबानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपसे लाजमी मसाइल आपको पेश आने हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो टीचर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक लॉगिन पेज आ जाएगा। अब टीचर लॉगिन पेज पे आपने अपना यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है, जो कि अभी आपको मैंने सेंड किया है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक प्रिंसिपल साहब के लॉगिन से इंटर करता हूँ और ये याद रखें बराए मेहरबानी कि एक दफ़ा लॉगिन को प्रेस करके आपने वेट करना है 4 से 5 सेकंड, दोबारा से लॉगिन को प्रेस नहीं करना। एक दफ़ा लॉगिन प्रेस करना है और फिर वेट करना है, वो खुद ही से लॉगिन होगा, वो ज़्यादा उसमें आपने छेड़खानी नहीं करनी। अच्छा, ये आपके पास मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें ये ऊपर जहाँ पे 3 बार्स आ रही हैं हॉरिजॉन्टल, इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको साइड पे पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप जो है वो डिफरेंट अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से क्विज़ अपलोड किए हैं। जो भी क्विज़ आपने अपलोड किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी चूंकि कोई भी क्विज़ अपलोड नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे क्विज़ शो नहीं होगा। और ये याद रखें, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो ऑलरेडी इसमें फीड कर दिया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही इसमें क्विज़ अपलोड करेंगे। जो टीचर हजरात एक दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनके अलग अलग लॉगिन्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग लॉगिन है, वो उनको मैं दे दूंगा। या अगर उनको और कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे डायरेक्ट मैसेजेस में पूछ सकते हैं। तो आपने लॉगिन करने के बाद ऐड क्विज़ पे क्लिक करना है और ऐड क्विज़ पे क्लिक करने से ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने अपना क्विज़ का टाइटल देना है। जैसे मैं देना चाहता हूँ जी, इंग्लिश का क्विज़ है, डेमो इंग्लिश क्विज़, ये मैंने इसका टाइटल दिया। अब नीचे वाले बॉक्स में मैंने क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने सवाल मैं देना चाहता हूँ। मैं इसमें फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 2 सवाल देना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इंटर टाइम लिमिट फॉर टेस्ट इन मिनट्स, कि ये जो टेस्ट है कितने मिनट्स का होगा। मैं मिसाल के तौर पे 5 या 5 से ज़्यादा दे सकता हूँ, 5 मिनट से कम का क्विज़ मैं इसमें नहीं रख सकता, मैंने लिमिट लगाई हुई है। तो 5 का यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने क्लास पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए हैं। अब जिस क्लास का भी मैंने क्विज़ देना है वो मैंने इस क्लास में से सिलेक्ट कर लेना है। मैं मिसाल के तौर पे एफएससी प्री मेडिकल 1 का ये मैं क्विज़ देना चाहता हूँ। ये लिख के मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे अब मैंने चूंकि 2 सवाल इंतखाब किया था कि मेरा ये क्विज़ 2 सवालों का होगा, तो अब मुझसे वो 2 सवालों का डेटा लेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब ये देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे पास 2 चीज़ें हैं जिनको मैंने फिलअप करना है। अब इसमें कुछ बातें आपके जानने वाली हैं, जैसे कि कुछ टीचर हजरात पूछ रहे थे कि अब PT4 का जो टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा, यानी उसमें 50 MCQs होंगे। तो अब 50 MCQs तो हमारे पास लिखे हुए नहीं है, तो उसका क्या तरीकाकार है। देखें, आप इस मरहले तक आ जाएं, आपने अपना क्विज़ उधर लिखा कि 50 सवाल। जब आप 50 सवाल लिखने के बाद नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन आपके पास शो होगी जो कि अभी मेरे पास हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास तो अभी 2 सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास इस तरह से 50 आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, कुछ भी इसमें इंटर करके फिलहाल इस तरह से डमी डेटा कुछ भी इंटर कर दें, और कम अज़ कम जो है ना आपने हर सवाल का ज़्यादा नहीं तो पहला सिर्फ क्वेश्चन जो है उसमें कम अज़ कम आपने कुछ ना कुछ लिख देना है। ऑप्शन चलो आप ना भी दें, लेकिन आपने एटलीस्ट उसका सवाल में 50 के 50 सवाल में डमी डेटा ही डाल के आपने उसको सेव कर देना है। बाद में फिर आप उसको एडिट कर सकेंगे, ताकि जिस जिस तरह से आपको टाइम मिलता है आप साथ साथ उसको एडिट किए जाएँ। लेकिन एक दफ़ा आपने 50 सवालों का क्विज़ बना के इस स्टेप पे पहुंचने के बाद 50 के 50 सवालों में कोई एक आधा हरफ ही लिख दें, ज़्यादा हरफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसे मैं लिख रहा हूँ सारे, जैसे अब ये इसने मुझे ये हिंट दे रहा है कि राइट क्वेश्चन नंबर 1 हीयर, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डमी इस तरह से लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, और ऑप्शन में भी मैं डमी लिख देता हूँ, और ये कोई से भी मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट, ये मैं सब में डमी लिखता जाता हूँ, डमी डेटा मैं लिख रहा हूँ फ़िलहाल।
और यहाँ पे सब कुछ लिखने के बाद मैंने यहाँ से भी डमी डेटा सेलेक्ट किया और इस तरह से आपने 50 सवालों का डमी कुछ ना कुछ लिख के एटलीस्ट सिर्फ आपने सवाल की जगह पे कुछ ना कुछ डमी डेटा लिख के और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दोबारा से ले जाएगा अपने डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे पहले मुझे कुछ नहीं शो हो रहा था, अब देखें मुझे ये शो होना शुरू हो गया है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्विज़ का टाइटल क्या है, सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, मैंने उसमें कितने क्विज़ रखे हैं, किस क्लास के लिए मैंने क्विज़ बनाया है, कितने स्टूडेंट ने इसको अटैम्प्ट किया है, अभी इसका स्टेटस क्या है। याद रखें क्विज़ को आप सिर्फ तब एडिट कर सकते हैं जब वो डिसेबल हो। जब वो इनेबल हो जाएगा यानी क्विज़ चल रहा होगा तो ये रिमूव का बटन भी आपके सामने से हट जाएगा और एडिट व्यू का बटन भी आपके सामने से हट जाएगा। ठीक है, तो जब तक क्विज़ डिसेबल है तब तक आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। एक दफ़ा जब ये स्टूडेंट के लिए इनेबल हो गया, उनके लिए चालू हो गया, फिर आप इसको डिलीट नहीं कर सकेंगे। टीचर हजरात, एडमिन कर सकेगा लेकिन टीचर हजरात नहीं कर सकेंगे। और एक और बात, आप इसको इनेबल नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्विज़ बना सकते हैं। अगर क्विज़ गलत बन गया है तो क्विज़ को रिमूव कर सकते हैं, अगर क्विज़ में छोटी मोटी गलती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप क्विज़ को इनेबल नहीं कर सकते। इनेबल जो है वो कॉलेज की मैनेजमेंट खुद करेगी। जब उनको सही लगेगा कि इस वक्त कौन सी क्लास का क्विज़ इनेबल करना है, इनेबल वो खुद करेंगे, आपको स्टेटस नज़र आ जाएगा कि अब इनेबल हो गया, और जितने बच्चे अटैम्प्ट करेंगे वो भी आपको पता चलता रहेगा कि इतने बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया है। तो अब मेरा क्विज़ ये आ गया। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसमें डमी डेटा डाला था, अब मैंने इसको एडिट करना है, तो मैं ये एडिट व्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। देखिए ये सारे मुझे सवाल दोबारा से शो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब सारी चीज़ें मुझे वन बाय वन एडिट करनी पड़ेंगी। जैसे व्हाट आर वॉवल्स, मैं इसमें सवाल लिख के और ये मैं अपडेट कर देता हूँ क्वेश्चन। इसी तरह से ये फ़ौरन आ जाएगा कि कुछ जो है मेरा सवाल जो है ये अपडेट हो गया है। इसमें मैं दोबारा से मतलब देखें अब ये एक सवाल मेरा अपडेट हो गया है। इसी तरह से मैं इसके ऑप्शंस अपडेट करता हूँ कि ऑप्शन में यहाँ पे मैं देता हूँ चॉइस 1। ये देखिए मैं इसको अपडेट करूँगा, ये इसी पेज पे रहेगा और मेरा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। याद रखिए जब हम क्वेश्चन अपडेट करेंगे तो क्वेश्चन अपडेट करने के बाद वो वापस आपको पिछले पेज पे ले जाएगा, जो कि मैं अभी इसको ओके कर दूंगा ताकि उसी पेज पे रहता कि आप बार बार एडिट कर सको। एनीवेज अभी ये है कि आप इसको एडिट आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये हम दोबारा गए डैशबोर्ड पे, ये देखिए अब ये हमारी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो एडिट हो चुकी है। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। हर ऑप्शन के नीचे एक अलग से बटन लगा हुआ है कि जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप अपडेट करेंगे तो सिर्फ वही सवाल जो है वो या सिर्फ वो जो ऑप्शन है वो सिर्फ अपडेट होगा, और हर बटन पे लिखा हुआ है कि ये कौन से ऑप्शन को अपडेट करता है। इसी तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको अपडेट करने का भी बटन अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से अपडेट करना है क्विज़ को, और यहाँ पे आपको ये अपना टोटल शो होता रहेगा कि कितने क्विज़ आपने अपलोड किए हुए हैं, और लीडर बोर्ड में आपको ये शो होगा कि कितने बच्चों ने ये क्विज़ अटैम्प्ट किया है और उनके क्या क्या मार्क्स हैं। तो अभी आप लोगों ने तमाम टीचर हजरात ने लॉगिन करने के बाद अपने अपने सब्जेक्ट के 10-10 नंबर के डमी क्विज़ यहाँ पे अपलोड करने हैं। डमी क्विज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बच्चों को कल रिहर्सल करवानी है, तो उसके लिए, ताकि बच्चे लॉगिन करके अपनी आईडी से आपकी ये डमी क्विज़ सॉल्व कर सकें। फिर ये डेटा मैं बाद में डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये डमी पर्पज़ के लिए है। PT4 के क्विज़ 50 नंबर के वो अलग से बनाने हैं, उसकी अलग वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा कि वो आपने क्या उसमें क्या क्या एंटर करना है। तो ये हमारे पास टीचर डैशबोर्ड है। इसके हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लॉग आउट करने का तरीका यही है, आप मेन्यू में जाएंगे, लॉग आउट पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने मेन पेज पे वापस आ जाएंगे। सो ये हमारे पास है, ये वीडियो है, काइंडली इसको देख लें, लॉगिन कर लें और अपने डमी क्विज़ जो है वो अपलोड करें और ग्रुप में जो है वो स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करते जाएं। शुक्रिया।